बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। अगर आप में से कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम एक्सरसाइज 1D अटैम्प्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है। ऑपरेशंस तो हमने पढ़ ली है, डिवीजन के बारे में भी पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये चारों ऑपरेशन हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में ये चारों ऑपरेशन इकट्ठे आ जाएं तो पहले हमने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, सेकंड पे कौन सा करना है, थर्ड एंड फोर्थ तरतीब वाइज हमने ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। क्योंकि देखें कि अगर या यहाँ पर इसने एक एग्जांपल दी है कि अगर पहले हम सब्सट्रैक्शन करें फिर डिवीजन करें, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, तो आंसर हमारे पास 3 आएगा। इस तरह अगर क्वेश्चन वही है और अगर हम पहले एडिशन कर देते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन तो फिर आंसर हमारे पास डिफरेंट आ जाएगा। इस तरह अगर पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन तो आंसर हमारे पास 6 आ गया। मतलब ऑपरेशंस की अगर हम तरतीब चेंज कर देते तो आंसर भी हमारे पास डिफरेंट आ जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी जो सही तरतीब है वो कौन सी है। उसके लिए देखें ये हमारे पास एक रूल दिया गया है, डी मास, यह आपने याद रखना है, DMAS, डी मास इसे पढ़ते हैं। डी से हमारे पास डिवीजन आ जाता है, पहले हम डिवीजन अप्लाई करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, उसके बाद एडिशन एंड लास्ट में हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाता है। तो ये जो 4 लेटर हैं ये आपने याद रखने हैं, DMAS, डी मास, यह आपने याद रखना है। इस तरह फिर इधर बता रहा है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट आ जाए, किसी क्वेश्चन में अगर हमारे पास ब्रैकेट आ जाए तो पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन होगा उसे सॉल्व करना है। देखिए जिस तरह 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 आ रहा था तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को पहले सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक ये दी गई है, इसमें देखें ब्रैकेट आ रही है तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन हम करेंगे। ये देखिए ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस 2 था, 9 में से 2 को माइनस किया 7 आ गया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास इसका 35 आ जाएगा। बी पार्ट में भी ब्रैकेट आ रही है तो पहले ब्रैकेट वाला ऑपरेशन करेंगे, 3 प्लस 1 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ गया इसका आंसर। सी पार्ट में ब्रैकेट में 4 माइनस 2 है, देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 रह जाएगा, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। डी पार्ट, डी पार्ट में वही हम रूल अप्लाई करेंगे, डी मास वाला। यहाँ पर देखे डिवीजन नहीं आ रही है उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होती है तो पहले मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन आ जाता है तो फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 9 प्लस 4 किया 13 आ गया, 13 में से 6 को माइनस किया तो 7 इसका हमारे पास आंसर आ गया। ई पार्ट है, ई पार्ट में भी पहले देखें मल्टीप्लिकेशन आएगी उसके बाद एडिशन, तो पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए मैंने इन 5 और 7 को मल्टीप्लाई किया 35 आ गया, फिर 35 प्लस 6 किया तो 41 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 में हमारे पास ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है। देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें हम देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास 35 आता है या नहीं आता। तो देखें पहले मैंने ब्रैकेट वाला ऑपरेशन किया, 6 प्लस 4 किया, सॉरी 6 प्लस 4 करेंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा, 6 प्लस 4 हमारे पास ये आ जाएगा 10। फिर पहले डिवाइड वाला आ जाता है, 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 ज़ार 14 आ जाएगा इसका आंसर। जबकि इधर हमारे पास आंसर इसका 35 दिया हुआ है तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। इस तरह बी पार्ट है, बी पार्ट में भी पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाला करेंगे तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8 आ गया,
उसके बाद एडिशन आ जाती है, 8 + 6 14, 14 में से 8 को माइनस किया तो आंसर 6। यहाँ पर भी देखें 6 ही दिया हुआ है, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। सी पार्ट है, सी पार्ट में पहले देखें, आपको पता है पहले हम डिवाइड वाला ऑपरेशन करेंगे। 4 का 24 पे डिवाइड करेंगे तो 4 का टेबल 24 पे 6 टाइम जाता है। फिर 35 माइनस 6 किया तो 29, यहाँ पर भी 29 दिया हुआ है, तो यह स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। डी पार्ट, डी पार्ट में पहले हम ब्रैकेट वाला ऑपरेशन करेंगे, सॉरी पहले डिवाइड वाला। चले 6 को 12 पे डिवाइड किया 2 आ गया, फिर 9 + 6 किया तो 15 आ गया, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास इसका 30 आ गया, जबकि इधर आंसर 5 दिया हुआ है, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। इस तरह इस क्वेश्चन में देखें, इसका आंसर हमारे पास पहले मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन करेंगे। 3 × 7 21 आ गया, फिर 21 + 9 30, 30 में से 5 को माइनस किया तो इसका आंसर 25, इधर 79 दिया हुआ है, तो यह स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। क्वेश्चन 3 में हमारे पास MCQs आ गए। जो फर्स्ट MCQs है ये देखें, ये मैंने इधर सॉल्व किया हुआ है। पहले 3 × 2 किया 6 आ गया, फिर एडिशन वाला ऑपरेशन करेंगे। 9 + 6 15, 15 में से फिर 6 को माइनस किया तो 9, 9 पे हम टिक लगा देंगे। पार्ट बी, ये बी पार्ट है, इसमें पहले डिवीजन वाला करेंगे। 4 का टेबल 16 पे 4 टाइम जाता है, तो देखें इसका आंसर 4 आ गया। फिर 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48, 48 + 13 61। सी पार्ट में पहले इधर भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इधर भी मल्टीप्लिकेशन। 8 5 ज़ार 40, 9 6 ज़ार 54, 54 + 40 करेंगे तो 94 इसका आंसर आ गया। डी पार्ट आ गया। डी पार्ट में पहले देखें ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशन कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आ रही है, इन दोनों में पहले एडिशन आती है, तो पहले एडिशन किया तो 16 आ गया, 16 में से 6 को माइनस किया 10, फिर 10 को 20 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। ई पार्ट, ई पार्ट में पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को 28 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया, 36 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास 332, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 में कहते हैं यूजिंग दी डिमास रूल सॉल्व दिस। डिमास रूल की मदद से हमने इनको सॉल्व करना है। देखिए पहले डिवाइड वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड वाला नहीं होगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन वाला, अगर मल्टीप्लिकेशन वाला भी नहीं होगा तो फिर एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन आएगी। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखें डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, तो फिर एडिशन, पहले एडिशन हम करते हैं तो 8 + 4 12 आ गया और -3। अब 12 - 3 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 9। बी पार्ट है। बी पार्ट में देखें पहले डिवीजन आएगी। डिवीजन 2 को 8 पे डिवाइड करते हैं, 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम जाता है, 2 4 ज़ार 8, फिर आगे +12। अब 4 + 12 करेंगे तो आंसर हमारे पास इसका 16 आ गया है। सी पार्ट, सी पार्ट में देखें डिवाइड हमारे पास नहीं आ रही है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 6 ज़ार 30 -5, और 30 -5 करेंगे तो आंसर इसका 25 आ गया। यहाँ पर देखें पहले डिवाइड वाला आता है, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 10 इसी तरह ही आएगा, आगे -3 को 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाता है, तो इधर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 10 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो आंसर इसका 9 आ गया। ई पार्ट पहले मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, 8 2 ज़ार 11 इसी तरह आएगा, +2 8 ज़ार 16, 16 + 11 करेंगे तो आंसर हमारे पास 27 आ गया।
एफ पार्ट में पहले डिवाइड वाला ऑपरेशन आ जाएगा। 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम जाता है। 4 3 ज़ार 12 मल्टीप्लाई 5 एंड 3 5 ज़ार 15। जी पार्ट में भी पहले डिवीजन अप्लाई करेंगे। 30 इसी तरह आएगा। आगे प्लस की साइन भी इसी तरह। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम गया। फिर 30 + 2 हमारे पास 32 इसका आंसर आ गया। 16 प्लस 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम गया। फिर 16 + 4 किया तो 20 हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 में भी हमें कहते हैं सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन यूजिंग दी डीमास रूल। अब देखें ए पार्ट है। ए पार्ट में पहले देखें डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। पहले डिवाइड वाला ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है तो ये डिवाइड आ रही है। 12 इसी तरह आएगा। आगे मल्टीप्लाई भी इसी तरह आएगी। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 24 इसका आंसर आ गया। बी पार्ट में भी पहले डिवाइड वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। 15 इसी तरह आएगा। साथ में मल्टीप्लाई की साइन भी इसी तरह आएगी। 14 का टेबल 42 पे हमारे पास 3 टाइम जाता है तो ये 3 आ गया। 3 को 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 45। सी पार्ट में भी पहले डिवाइड अप्लाई करेंगे। 7 को 84 पे डिवाइड करते हैं तो 7 का टेबल 84 पे हमारे पास 12 टाइम जाता है। 12 मल्टीप्लाई 10 आ गया। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 120 आ गया। डी पार्ट में भी पहले 12 को 108 पे डिवाइड कर लेते हैं। देखें 108 डिवाइडेड बाय 12 तो ये हमारे पास इसका आंसर 9 आएगा। 9 + 46। अभी 9 + 46 करें। 9 + 46 तो ये हमारे पास आ जाएगा 55। ई पार्ट है। ई पार्ट में भी पहले डिवीजन वाला ऑपरेशन करेंगे। 14 इसी तरह आएगा। आगे प्लस की साइन भी। 3 का टेबल 21 पे 7 टाइम जाता है क्योंकि आपको पता है 3 7 ज़ार 21 होता है। और 14 + 7 करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर 21 ही आ जाएगा। एफ पार्ट में भी 20 इसी तरह आएगा। आगे माइनस की साइन भी इसी तरह। 4 का टेबल 16 पे 4 टाइम जाता है क्योंकि 4 4 ज़ार 16 होता है। फिर 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो 16 आंसर आ गया है। जी पार्ट में भी पहले डिवाइड वाला ऑपरेशन करेंगे तो 58 इसी तरह आएगा। आगे माइनस की साइन भी। 8 का टेबल 24 पे 3 टाइम जाता है। फिर 58 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास इसका 55 आ गया। एच पार्ट में देखें इधर डिवाइड नहीं आ रही है। डिवाइड के बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन आता है। 17 + 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100। अब 100 + 17 117 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन 6 में भी हमने डी मास रूल की मदद से इनको सिंप्लीफाई करना है। पहले देखिए डिवाइड। इधर डिवाइड वाला ऑपरेशन नहीं आ रहा है तो फिर हम मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे। यह मल्टीप्लाई आ रही है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 + 8 - 5। मल्टीप्लाई के बाद एडिशन आ जाती है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 6 + 8 हमारे पास हो जाएगा 14 और आगे -5। 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास इसका 9 आ गया। बी पार्ट में पहले डिवाइड वाला ऑपरेशन आ रहा है। 128 पे 4 को डिवाइड करते हैं। ये देखिए 128 डिवाइडेड बाय 4 तो ये हमारे पास आ गया 32। आगे +12 × 5। डिवाइड के बाद हमारे पास मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन आता है। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 और आगे प्लस की साइन इसी तरह। यह 12 5 ज़ार 60 आ जाएगा। 60 + 32 करेंगे
32 प्लस 60, तो ये देखें हमारे पास इसका आंसर 92 आ गया। सी पार्ट में पहले डिवाइड वाला ऑपरेशन करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 और आगे प्लस की साइन इसी तरह 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम जाता है, तो ये 3 आ गया। अब 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 आर 30 प्लस 3, 30 प्लस 3 हमारे पास 33 इसका आंसर आ गया। डी पार्ट में भी पहले डिवाइड वाला ऑपरेशन करेंगे, 18 मल्टीप्लाई 2 का टेबल 6 पे हमारे पास 3 टाइम जाएगा, 2 3 जार 6 और आगे माइनस 24। अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आती है, 18 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास 54 आ गया। 54 माइनस 24, अब 54 में से 24 को हम माइनस कर देते हैं, आंसर 30 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन 7 में भी हमने डिमास रूल अप्लाई करना है। तो जो ए पार्ट है, ए पार्ट में पहले डिवाइड वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे, ये 7 इसी तरह आएगा, प्लस 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है, तो 3 आ गया मल्टीप्लाई 18। अब 7 इसी तरह प्लस 3 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 54 हो गया। 54 प्लस 7 करेंगे तो आंसर हमारे पास है इसका 61 आ गया। बी पार्ट में भी 5 मल्टीप्लाई 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम जाता है और आगे प्लस 49। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 25 प्लस 49, 25 प्लस 49 करते हैं 49 प्लस 25, ये 74 इसका आंसर आ गया। सी पार्ट में भी देखें, 121 पे पहले 11 को डिवाइड कर देते हैं, 121 डिवाइडेड बाय 11, तो इसका आंसर हमारे पास 11 आ गया, प्लस 5 मल्टीप्लाई 20। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का ऑपरेशन आता है, तो 5 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, 11 प्लस 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया, 100 प्लस 11 111 आंसर आ गया। डी पार्ट में भी पहले डिवाइड वाला ऑपरेशन करेंगे, 8 और मल्टीप्लाई इसी तरह, 7 का टेबल 14 पे 2 टाइम और आगे माइनस 10। अब 8 2 जार 16 माइनस 10, 16 में से 10 को माइनस किया तो 6 आंसर आ गया। 12 का टेबल 84 पे लेके जाते हैं, तो देखें 84 डिवाइडेड बाय 12, 7 आगे मल्टीप्लाई 3 माइनस 6, 7 3 जार 21 माइनस 6, 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो 15 आंसर आ गया। क्वेश्चन 8 में हमें कहता है थिंक केयरफुली देन सिंप्लीफाई। इनको हमने डिमास रूल की मदद से सिंप्लीफाई करना है, तो डिमास रूल में पहले डिवाइड आ जाता है, पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, 18 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है, 3 आ गया और आगे माइनस 9। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आ जाती है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 प्लस 4 3 ज़ार 12 माइनस 9। उसके बाद एडिशन आ जाती है, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 18 प्लस 12 हमारे पास 30 माइनस 9, 30 में से 9 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 21 आ गया। बी पार्ट में पहले डिवाइड वाला ऑपरेशन आ जाएगा, 5 का टेबल 25 पे 5 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 माइनस 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 ज़ार 40 प्लस 6 माइनस 12, 40 प्लस 6 हमारे पास 46 और माइनस 12। 46 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 34, इसका आंसर 34 आ जाएगा। सी पार्ट, सी पार्ट में भी पहले हम डिवाइड वाला ऑपरेशन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई वाला, उसके बाद एडिशन वाला और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। 31 इसी तरह लिखेंगे, प्लस 8 का टेबल 24 पे हमारे पास 3 टाइम जाता है, 8 3 ज़ार 24 मल्टीप्लाई 9 माइनस 39। अब मल्टीप्लाई कर देंगे पहले 31 इसी तरह, प्लस 3 9 ज़ार 27 और माइनस 39। 31 और 27 को जब ऐड करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 58 और माइनस 39। 58 में से जब 39 को हम माइनस करेंगे,
58 माइनस 39, तो इसका आंसर हमारे पास 19 आ गया है। डी पार्ट, 5 को पहले 45 पे डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल 45 पे 9 टाइम जाता है। देखें 45 डिवाइडेड बाय 5 तो 9 आ गया। फिर आगे +7 मल्टीप्लाई 11 एंड माइनस 20। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का ऑपरेशन आता है। 9 प्लस 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 माइनस 20। 9 प्लस 77 कर देते हैं +77 तो हमारे पास आ गया 86 माइनस 20। 86 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो ये आंसर आ गया 66। क्वेश्चन 9 है, इसमें देखें कह रहा कॉपी एंड कंप्लीट दीज वर्क आउट द ऑपरेशन इन साइड द ब्रैकेट। फर्स्ट कहते हैं ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन आ रहा है उसको हमने पहले सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर देखें 3 मल्टीप्लाई 7 है, 3 7 ज़ार 21 प्लस 12 21 प्लस 12 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 33 आ जाएगा। इस तरह बी पार्ट में देखें 22 प्लस 9 है, 22 प्लस 9 करेंगे तो यह हमारे पास 31 आ गया मल्टीप्लाई 4। 31 मल्टीप्लाई 4 करते हैं, देखें 31 मल्टीप्लाई 4 तो इसका आंसर हमारे पास 124 आ गया। 8 इसी तरह आएगा मल्टीप्लाई 12 प्लस 16 28 हो जाएगा। 28 मल्टीप्लाई 8 कर लेते हैं, 28 मल्टीप्लाई 8 तो इसका आंसर आ जाएगा 224। 14 प्लस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 ज़ार 54 54 प्लस 14 हमारे पास आ जाएगा 68। क्वेश्चन 10 में भी हमने पहले ब्रैकेट वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है। 5 इसी तरह आएगा मल्टीप्लाई 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7 तो 5 7 ज़ार 35 इसका आंसर आएगा। 6 मल्टीप्लाई 9 का टेबल 18 पे 2 टाइम जाता है, फिर 6 2 ज़ार 12 आंसर आ गया है। यहाँ पर भी देखें ब्रैकेट के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 9 6 ज़ार या 6 9 ज़ार हमारे पास 54 होता है माइनस 18। 54 में से जब 18 को माइनस करेंगे 54 माइनस 18 तो ये 36 इसका आंसर आ गया। डी पार्ट में 9 10 ज़ार 90 डिवाइडेड बाय 45 90 डिवाइडेड बाय 45 करते हैं तो ये देखिए इसका आंसर 2 आ गया है। इसी के साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज थी 1D कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।